पृथ्वी पर खाने की कमी इतनी ज्यादा बढ़ने लगी कि लोग अब कीड़े पालकर खाने लगे। लेकिन ये जिंदगी सिर्फ गरीबों के लिए थी। अमीरों ने तो धरती पर ही एक अलग बायोडोम बसा लिया था, जहाँ पृथ्वी की ही तरह जीवन मौजूद था। बाकी बचे गरीबों को उस दुनिया से बाहर निकाल दिया गया। इन्हीं में से लीसा भी एक थी। उसके पिता लकवे का शिकार हो गए और बोल नहीं सकते थे, लेकिन लीसा ने एक रोबोट बनाया जो उसके पिता के मन से कंट्रोल होता था। एक दिन लीसा को एक अच्छा खाना मिला। खुद नहीं खाया, बल्कि इसे अपने पिता को खिलाया। लीसा की एक ही जिद थी, इस जहर भरी धरती पर फिर से वायरस रहित बीज उगा सके। हर दिन वो मिट्टी पर एक्सपेरिमेंट करती, हर रात उम्मीद के सहारे सोती कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। एक रात पापा की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। लीसा मदद के लिए गांव के मुखिया के पास गई, लेकिन उसने धक्का देकर बाहर निकाल दिया। लीसा चुपके से अंदर घुसी, थोड़ी सी दवा चुराई और जंगल की तरफ दौड़ पड़ी। लेकिन तभी उसने देखा एक लड़की जंगली पौधों में फंसी हुई है। पौधे उसके खून को चूस रहे थे। लीसा ने जान की परवाह किए बिना उसे बचाया और अपने घर ले आई। लड़की को पापा के रोबोट ने चेतावनी दी कि वो खतरा है, उसे वापस भेज दो। लेकिन लीसा ने मना कर दिया। पता चला उस लड़की का नाम मायरा है। वो उसी बायोडोम से आई थी जहाँ अमीर लोग रहते हैं। मायरा बोली, मेरी जान बचाई, वहीं मेरे बाबा भी थे। ये सुनकर लीसा तुरंत दौड़ी। आखिरकार उसने मायरा के पिता को ढूंढ लिया। लेकिन तभी मुखिया वहां आ गया और लीसा के सामने ही मायरा के पिता का गला घोंट दिया। लीसा सिर्फ देखती रह गई। घर आकर उसने मायरा से झूठ बोला कि तुम्हारे पापा नहीं मिले। अगले दिन दोनों बाहर निकले। तभी नदी में एक लाश तैरती हुई दिखी। वो मायरा के पिता थे। मायरा चीख चीख कर रोने लगी। घर लौटने पर लीसा को अपने पापा के रोबोट से एक फार्मूला मिला। पता चला उसके पापा एक बायो इंजीनियर थे। उन्हें इस जहरीली मिट्टी में बीज उगाने का फार्मूला पता था। लीसा ने दिन रात मेहनत की। आखिरकार उसने एक जीवित बीज तैयार कर लिया जो घर में भी पनप सकता था। लेकिन अमीरों को खबर लग चुकी थी। उन्होंने लीसा का घर पूरी तरह से घेर लिया और उसका पीछा करने लगे। लीसा भागती रही, लेकिन भागते भागते उसने वो बीज मिट्टी में गाड़ दिया और फिर 2 दिन का लंबा सफर तय करके वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां हवा फिर से साफ थी और धरती की हरियाली फिर से लौट रही थी।